हेलो फ्रेंड्स। मैं आज काफी दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ। आई एम आचार्य मोना शुक्ला। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट एंड गिव यू स्विच वर्ड्स एंड स्विच नंबर्स आल्सो फॉर योर healthy and happy life and to guide about your career and all. तो आज मैं अपना इस ये जो एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मैं डेस्टिनी नंबर 4 के लिए कर रही हूँ। तो लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर भी करिए। अब व्हाट इज डेस्टिनी नंबर 4? अब हम आपको ये भी चीज बताते हैं कि भी यहाँ पे आपका कोर नंबर और डेस्टिनी नंबर, हाउ टू कैलकुलेट देम। कोड नंबर हमारा वो हो जाता है जो कि हमारा सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, और डेस्टिनी नंबर क्या हो जाता है? हमारा भाग्यांक, जिसको हम कहते हैं। अगर हम पूरी डेट, मंथ और ईयर को कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं उसका, और अगर वो 2 डिजिट्स में आता है, फिर उसको रिड्यूस करके 1 डिजिट लाते हैं, तो वो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। डेस्टिनी नंबर हो या कोड नंबर हो, दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 9। एंड इफ इट कम्स टू 4, देन यू आर हैविंग योर डेस्टिनी नंबर 4, जो कि एक जैसे कहते हैं कि इमेजिनरी प्लैनेट से रेजोनेट करता है, वो राहु। नंबर 4 इज नॉट राहु, नंबर 4 रेजोनेट्स विद राहु, वो उसके साथ रिलेट करता है राहु के साथ। अब राहु क्या है? राहु बहुत ही ज्यादा एक प्रैक्टिकल है, डिसिप्लिन्ड है। राहु वैसे है क्या? राहु एक वो डेविल हम उनको बोलेंगे। जब उस सागर मंथन हो रहा था, इसकी एक स्टोरी भी है। सागर मंथन हो रहा था तो उस टाइम पर देवों को अलग बिठाया गया था और जो डेविल्स थे उनको अलग बिठाया गया था, और देवों को ये चीज थी कि वो अमृत पान करेंगे। तो वन डेविल वॉज फ्लाइंग अबव इन द स्काई, तो उसने देखा, तो वो चोरी चोरी छुप करके जो देव थे उनके बीच में आकर के बैठ गया, और फिर उसने वो अमृत पान कर लिया। अब जैसे ही पता चला, इनको इंद्रदेव को पता चला, तो फिर उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी को भी मतलब बोला कि भी इस तरीके से हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने उसको डेविल को उठाया और उसका सर काट दिया। बट वो क्योंकि पी चुका था अमृत, तो वो अमर हो गया। तो उसका अपर पार्ट इज कॉल्ड राहु एंड द लोअर पार्ट इज केतु, राइट? तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द राहु। अब इसका मतलब क्या होता है? राहु के पास ब्रेन बहुत है, शक्ति बहुत है, पावर बहुत है, इमेजिनेशन बहुत है उसके पास। कहते हैं कि मतलब जो वो ठान लेता है तो वो मतलब करता है। ये डिफरेंट है सबसे। एक मिस्टीरियस हम इसको बोल सकते हैं, या छाया ग्रह बोलो या इसको इमेजिनरी प्लेनेट बोलो, ये मिस्टीरियस है। तो अचानक सब कुछ ये आपकी लाइफ में अचानक से देगा। अचानक से आपको अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे ये ला करके बैठा देता है। जैसे कोई भी रातों रात कोई सक्सेस जिसको मिल गई है, और रातों रात उसका नेम फेम सब कुछ उसका आ गया, तो जरूर कहीं ना कहीं वो राहु से कनेक्टेड है। उसके कहीं नंबर में उसके राहु उसके आता है। ये बहुत ही मतलब पोजेसिव होते हैं अपनी फैमिली को लेकर के या अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के। ये ज्यादा मतलब पोजेसिव अपने होते हैं, लेकिन साथ में ये जब भी दे एनीबडी इज इन नीड, तो ये उसके लिए ये मतलब खड़े ही रहते हैं। उस टाइम पर ये अपना बिल्कुल भी नहीं नहीं सोचते। बट व्हाई इट इज सो डिफरेंट? हम इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि एक तो ये इमेजिनरी है, दूसरा इनके साथ ये वाली चीज भी आती है कि इनकी लाइफ में हार्डशिप्स बहुत ज्यादा होती है, एंड दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्कर। तो वो उन हार्डशिप्स को झेल जाते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्कर बहुत ज्यादा है। प्लानर्स बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते, लेकिन ये एग्जीक्यूट भी करते हैं। और वो एग्जीक्यूशन से पहले उसकी बहुत अच्छी सी प्लानिंग मतलब कर लेते हैं। जैसे कि कोई अगर जा रहा होगा कहीं, तो वो एकदम से उठ करके तैयार होकर के चल पड़ेगा। लेकिन ये जो होंगे ये लोग पहले उसको ये चीज सोचेंगे कि वेयर वी हैव टू गो एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर देयर। सो दे आर वेरी गुड प्लानर्स ऑल्सो एंड दे आर एग्जीक्यूटर्स ऑल्सो। तो ये इनकी ये एक मतलब स्पेशलिटी है जो कि देखी भी गई है इनमें बहुत। मैंने अपने आसपास भी देखा है लोगों को जो नंबर 4 के होते हैं। और एक चीज और आती है कि दे नो एवरीथिंग, दे आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यू नो। जैसे अब उनका उनका वो नहीं होता कि थोड़ा 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 थोड़ा, वो जो चीज भी चाहते हैं वो उसको पा लेते हैं। जैसे कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वो जरूर उसमें करेंगे, रात दिन एक मेहनत करके वो अपना क्लियर उसमें करेंगे। जितने भी ग्रेट पॉलिटिशियंस हैं, तो वो कहीं ना कहीं राहु उनके साथ मतलब रहता है।
देखिए वो मतलब सोचते भी रहते हैं। अच्छा, ये मनी को लेकर के भी ये काफी मतलब पोजेसिव होते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े हार्ड वर्क से वो मनी कमाई होती है, तो मनी मैटर्स अ लॉट फॉर देम। वो अपनी सेविंग्स भी बहुत ज्यादा ये अपनी अच्छी रखते हैं। और इसके साथ ही ये मतलब चुपचाप से ये अपनी अंदर प्लानिंग करके, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूट करते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन आपके ये मतलब सामने जैसे आते हैं। जैसे ईयर था 2020, जैसे ईयर था, वो क्या लेकर के आया, कोविड अचानक से आया, पूरे वर्ल्ड के सामने आया और हिला करके मतलब रख दिया उसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को। 2020 ऑल्सो इज फॉर, तो जो भी नंबर 4, जब भी आपकी मतलब लाइफ में, चाहे वो डेस्टिनी हो चाहे वो नहीं हो, चाहे किसी का भी नंबर ना भी हो, whenever number 4 is coming to your life, something or the other happens, right? तो इनको नंबर 4 और नंबर 8, जो भी डेस्टिनी नंबर 4 के हैं, उनको नंबर 4 और नंबर 8 से थोड़ा सा दे नीड टू स्टे अवे, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको नंबर 4 और नंबर 8 की एनर्जी अपने अंदर नहीं लाने। ऑलरेडी दे आर नंबर 4, तो बहुत ज्यादा ये वो वाली एनर्जी ना ले अपनी मतलब लाइफ के अंदर, राइट? अब जो इनके हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो इनमें एक चीज देखी गई है कि बहुत जल्दी इनकी कोई भी डिजीज जो है ना, वो डायग्नोज भी नहीं हो पाती। और तो दे नीड टू गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप। कोई भी चीज अचानक से ही इनके सामने आती है, तो वो रेगुलरली अगर अपना हेल्थ चेकअप मतलब कराते रहे, तो वो ज्यादा इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जो इनको रहती ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे कफ एंड कोल्ड की इनको ज्यादा रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की इनको मतलब ज्यादा मतलब प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, वेट भी इनका बहुत जल्दी इनका अंदर पुट ऑन होता है। इसके लिए मैं एक सजेशन देती हूँ कि दे नीड टू गो टू जिम। ये लोग जरूर करें, अपनी एक्सरसाइज ये लोग जरूर करें। अब यहाँ पे ये ना सोचें कि भाई हम तो अपने घर के काम सारे कर रहे हैं, हमारी तो एक्सरसाइज होती है, जो कि नॉर्मली इफ नंबर 4 डेस्टिनी नंबर 4 इज अ फीमेल, तो वो ये चीज सोच लेते हैं कि भाई घर के तो हम सारे ही काम मतलब कर रहे हैं, तो हमारी एक्सरसाइज तो अच्छी खासी हो जाती है। नो, इट्स नॉट दैट। यू आर स्पेसिफिकली गोइंग एट प्लेस, और अपने घर में भी अगर आप कर रहे हैं, आई मीन यू आर डिवोटिंग सम टाइम फॉर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज इन योर लाइफ। जितना आपका पसीना आपका मतलब बहेगा ना, जितना जैसे आपका पसीना जमीन पे गिरता है, तो आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स कम हो जाती है। स्ट्रगल है, कैसे भी करो, मेहनत करो, जो भी चीज आपको मिलेगी वो आपको मेहनत से ही मिलेगी। गैस की आपको मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि मान लीजिए डॉक्टर ने कुछ आपको बोला है कि आपको ये है, तो इमिजिएटली एक ही डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करके वो ना उस चीज को, जैसे कोई बोल देता है कि सर्जरी करनी है या फिर आपको ये बीमारी है, तो वो जरूर आई एडवाइज देम टू गो फॉर द सेकंड ओपिनियन, राइट? ये इनको मतलब करना है। देखिए वैसे तो सब कुछ मतलब नसीबों का ही खेल है, आपके कर्मों का ही मतलब खेल है। आप किस डेट पे जन्म लेते हैं, आपका क्या कोर नंबर आता है, आपका क्या डेस्टिनी नंबर आता है, लेकिन हर नंबर के प्लस एंड माइनस है। आई ऑलवेज से नो नंबर इज एब्सोल्युटली गुड एंड नो नंबर इज एब्सोल्युटली बैड। नंबर 4 की जितनी खूबियां हैं, वो शायद ही किसी और नंबर में हो। आपका है तो वो आपको ही मिलेगा, राइट? आपके कर्म अच्छे हैं, आपके खाना आपका है, तो वो आप ही को मिलेगा। एट टाइम्स ये देखा गया है कि आपने खाना जैसे घर में मतलब बना भी लिया है, बट यू आर नॉट एबल टू ईट दैट। आज जैसे पनीर की सब्जी मतलब बना ली है, तो ऑल ऑफ ए सडन ये प्रोग्राम बन जाएगा कि आप बाहर जाकर के खाना खा रहे हैं। वो खाना जो कि आपने इतनी मेहनत से बनाया, वो आप नहीं खा पा रहे हैं, और नेक्स्ट डे भी नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि जो कल आपने बाहर खाना खाया था, कुछ ना कुछ आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। सो यू नीड टू थ्रो दैट। तो वो खाना जो आपने बनाया था, वो आपका नहीं था, राइट? लेकिन जो आपके नसीब में है, जो आपकी किस्मत में है, जो आपकी डेस्टिनी में है, दैट इज surely going to come into your lap, into your hands. But hard work is definitely is for you. नेक इरादा रखें, और कर्म हमें अपना कोई भी गलत नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, क्योंकि रातों रात ही ये आपको सक्सेस भी दिलाता है, रातों रात ही आपको डाउनफॉल भी आपको दिखा देता है। मतलब इंस्टेंट नेम फेम जो दिलाएगा, वो राहु दिलाएगा। रेवोल्यूशनरी नंबर है ये, एकदम से कहते हैं ना क्रांति ये ले आता है।
एक चीज मैंने और देखी है इन लोगों के साथ कि अगर किसी ने इनके साथ बुरा किया है तो ये इतनी आसानी से भूलते भी नहीं है। ये रिवेंज ना भी ले, वैसे तो ये लेते हैं, अगर ये ना भी लें, किसी ने समझा दिया है कुछ कर दिया, ये रिवेंज ना भी लें तो उसको फॉरगिव तो कभी भी नहीं करेंगे, ये भी देखा गया है। तो लेट देम, मतलब उनको, ये इनके ग्रह के कारण, तो मतलब ये भी तो उसको मतलब हार्म तो नहीं ना मतलब पहुंचा रहे, राइट। तो क्योंकि इन्होंने कभी भी मतलब हार नहीं मानी, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस है, ये इनका थॉट प्रोसेस है, वो उनका थॉट प्रोसेस है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, ये अपना कर्म कर रहे हैं। तो इनके में ये चीज देखी गई, जैसे लोग बोल देते हैं ना कि भैया आप छोड़ दे, चल जो हो गया वो मतलब जाने दे, अब तू जाने दे, अब तू इसको माफ कर दे, तो ये वो लोग हैं जो कि नहीं करेंगे, बल्कि आपको भी बोलेंगे कि छोड़ना मत इसको। तो इनके लिए जो भी मतलब करियर की अगर हम बात करें तो एक जैसे ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये इट्स फुल ऑफ मीन ब्रेन ही ब्रेन है इनके पास, तो ये जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो जाएगा, या कोई जैसे प्लानिंग वाला काम हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लानर्स बहुत अच्छे हैं, तो प्लानिंग करेंगे। इनके अंदर कितनी स्किल्स है, मतलब राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी, तो दे कैन बी द गुड राइटर एज वेल। और इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी इनका काम हो गया, एजुकेशन में बहुत अच्छा करेंगे, और कोई भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होंगे उसमें अगर थ्रू हो रहा है तो नंबर 4 तो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि और नंबर नहीं क्लियर करते, लेकिन नंबर 4 तो कर ही जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको इनके मतलब हेल्थ के बारे में बताया, इनके करियर के बारे में बताया, अब आई थिंक ये वी शुड ऑल अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ नंबर 4। ये नंबर 4 की अगर हम ब्यूटी की बात करें तो ये बहुत एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि आई मीन ये चेंज इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, ये ट्रेडिशनल वे में चलना ज्यादा पसंद करते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको किसी ना किसी को ना गुरु बना लेना चाहिए, किसी को भी गुरु बनाए, दिल से बनाए, क्योंकि राहु को जो फियर रहता है, जो थोड़ा सा वो स्टे अवे होना चाहता है, वो गुरु ही है जो कि उसको मतलब पीछे करता है। अब रेमेडीज अगर मैं इनको बताऊं तो एक तो इनके लिए योगा है, मेडिटेशन है, ये लोग मतलब जरूर करें। और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि अपनी सोच अच्छी रखें। अब सोच कहाँ से आती है? सोच आती है कि जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, तो इनको हमेशा ही गुड अपनी सोसाइटी, अपनी कंपनी रखनी है। ठीक है। और उसके बाद ये जैसे फैमिली के लिए ये पोजेसिव, जैसे मैंने आपको बताया, तो दे शुड स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विद देयर फैमिली। अब अगर हम मैं वर्शिप की बात करूं तो ये लॉर्ड गणेश या माँ दुर्गा की आराधना ये अपनी करें, तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। और इनको जो स्टे अवे रहना है वो, मतलब कोई भी जैसे नशे की कोई भी चीज जैसे होती है ना, तो वो उन चीजों से ये लोग दूर दूर रहें तो ज्यादा ठीक है। और सनराइज और सनसेट कुछ और नहीं नहीं कर सकते तो सनराइज और सनसेट पे सिर्फ हाथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपको एक रास्ता दिखाते हैं, और दोनों ही आपको एक वो देते हैं ना जिसको कहते हैं कि मतलब एक आशा देते हैं। सनराइज हो रहा है तो उसने ये बताया है कि भाई मैं पूरे वर्ल्ड को रोशनी दे रहा हूँ, और सनसेट भी होता है तो वो ये चीज बोलता है मैं आज तो जा रहा हूँ लेकिन कल मैं फिर आऊंगा, आई विल हेल्प यू। तो ये वो लोग ये काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि क्योंकि सोच है, इनकी सोच ही सोच है, तो मेडिटेशन इनके लिए मस्ट है, और योगा इनके लिए मस्ट है, एक्सरसाइज चाहिए, किसी भी काम करें मतलब अच्छी सी ये अपनी करें। ठीक है। तो अब इसमें ये है कि आपको वो काम जरूर करना है जो आपका प्लेनेट आपसे करवाना चाह रहा है। अब राहु के लिए अगर हम समझें तो वो क्या करवाना चाहता है, राहु आपसे हार्ड वर्क कराना चाहता है, जैसे कि शनि आपसे हार्ड वर्क कराना चाहता है, सिमिलरली राहु आपसे हार्ड वर्क कराना चाहता है। राहु आपसे ये वाली चीज बोलता है कि आपको प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन से पहले बहुत अच्छा सा, मतलब आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग आपको बहुत अच्छी से करनी है। अब एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं इसको देखूं तो आपके लिए क्या चीज रहेगी, जैसे मान लीजिए आप का काम कोई घर में आपकी दृष्टि नंबर 4 है,
और जैसे काम बनते बनते उसका नहीं बनता है, काम उसका रुकता है, या कुछ भी काम वो मतलब करता है तो उसका चलता नहीं है, तो वो क्या चीज है? इसका मतलब आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी। तो दैट यू नीड टू रेक्टिफाई। ठीक है। इसके लिए ये भी बोला जाता है कि एक चांदी का पतरा मतलब होता है वो आपके, आप अपने घर की दहलीज जो एंट्री होती है वहां पे दबा दीजिए, तो राहु का जो भी मैलेफिक जो भी इसके इफेक्ट्स होते हैं वो उसके खत्म हो जाते हैं, वो फिर आपको तंग नहीं करते। अब राहु की रेमेडीज तो देखिए बहुत सारी हैं, अब वो डिपेंड करेगा आपके और नंबर्स क्या है और आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक रेमेडी तो मैंने आपको, एक जनरल लाइफ के लिए तो मैंने आपको ये वाली बता दी थी। आप अपने लिए जैसे आप अपनी मेहनत करते हैं तो वो थोड़ी सी स्ट्रगल अगर आप अपनी जिम में कर ले, आप अपनी एक्सरसाइज में कर ले, तो आपका हेल्थ, क्योंकि आपका वेट पुट ऑन जल्दी मतलब होगा, तो वहां पर भी वो आपको मतलब हेल्प करेगा। और मेडिटेशन करेंगे तो आपकी सोच अच्छी होगी, मेडिटेशन में आपको प्लानिंग आपको मतलब अच्छी सी आपको इसमें आती है। और डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी मतलब ग्रेव्ड है, उसके हिसाब से जैसे जो भी कोई दान करना होता है, या जैसे राहु के इतने सारे दान होते हैं, तो कौन सा करना है, कब करना है, ये सब चीजें हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, और हम धीरे धीरे हम इसको बताते भी रहते हैं। ठीक है। सो राहु से डरने की किसी को भी मतलब जरूरत नहीं है, बस उसके अकॉर्डिंगली आप चलिए, तो वो आपके साथ साथ मतलब रहेगा। जहां पर भी लगता है कि राहु आपको तंग कर रहा है, क्विकली उसकी रेमेडी किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से आप उसको पूछिए, और वो मतलब कर देता है। राहु को शांत करना भी इतना आसान है जितना ही वो एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, रेवोल्यूशनरी प्लैनेट है, उसी तरीके से वो जल्दी मान भी जाता है, लेकिन मनाना आना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम है, यू मस्ट कंसल्ट, यू कैन कंसल्ट मी ऑल्सो। My number is 8368131567, and I'll give you best remedies I can give you, I can offer you. And once again, I'm introducing myself as Acharya Mona Shukla, and I am a numerologist, Vastu guide, and I just try to solve your problems, you know, the grave problems, even with the very, very small and easy and cheap remedies. It's not that कि आपको बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव रेमेडीज मिलती हैं, या जैसे जाप जूप करना होता है, इस तरीके का कुछ भी नहीं होता। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनसे कि हम अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। अब मैं अपना जो मैं नेक्स्ट मैं अपने बनाऊंगी एपिसोड, वो मैं नंबर 5 का बनाऊंगी, और जल्दी मैं मतलब डालने वाली हूँ। सो टिल देन, गुड बाय।